इंडिया टेक पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर, उस जनरेटर का आज हम लोग 7वां भाग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आज हम लोग पहला देखेंगे कंडीशन फॉर सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, जो जनरेटर है हमारा, उसका सेल्फ एक्साइटेशन क्या होता है। तो सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर में वोल्टेज पैदा करने वाली निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि जनरेटर को हम लोग को क्या करना है, सेल्फ एक्साइट करना है, मतलब स्वतः स्टार्ट करना है। तो जनरेटर को स्वतः स्टार्ट करने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जनरेटर को स्वतः स्टार्ट होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। पहला शर्त क्या होना चाहिए, देखते हैं हम लोग। पहला शर्त होना चाहिए, पोलों पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। पोल पर क्या होना चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या हो गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, उसको हम लोग एक बार चलाते हैं ना, तो चलाने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट का जो अंश होता है वो बचा रह जाता है। तो जो बचा हुआ जो मैग्नेट का जो गुण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेट कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो पोल पर क्या होना चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जनरेटर को निर्धारित दिशा में चलाना चाहिए। मतलब जनरेटर को क्या करना चाहिए, उसका जो एक दिशा है, जो निर्धारित दिशा है, उसी दिशा में क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, सीरीज जनरेटर को लोड के साथ चलाना चाहिए। इसको याद रखिएगा, जो सीरीज जनरेटर होता है उसको हमेशा लोड के साथ चलाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है, कम्यूटेटर पर ब्रश ठीक प्रकार से लगा होना चाहिए। कम्यूटेटर पर जो हम लोग ब्रश लगाते हैं उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला पॉइंट है, फील्ड वाइंडिंग ठीक प्रकार से होनी चाहिए। जो फील्ड वाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा आर्मेचर रिएक्शन, है ना। हमारा अगला टॉपिक क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर पर होने वाला प्रभाव। तो आर्मेचर रिएक्शन एक प्रकार का प्रभाव होता है, समझ में आ रहा है। आर्मेचर रिएक्शन क्या हो गया, एक प्रकार का प्रभाव हो गया, एक इफेक्ट होता है जो कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मुख्य फील्ड पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है, जो कि क्या करता है, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, एक प्रकार का प्रभाव हो गया, सब हम लोग जान रहे हैं, एक प्रकार का इफेक्ट हो गया, जो कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है मुख्य फील्ड पर पड़ता है ना। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। मतलब आर्मेचर पर एक प्रकार का स्पार्किंग उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण आर्मेचर पर क्या होने लगता है, स्पार्किंग होने लगता है, यानी कि स्पार्किंग उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उत्पन्न ईएमएफ, और उससे जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वो कमज़ोर हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जनरली जीएनए का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, समझ में आ रहा है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या वह रेखा है, समझ में आ रहा है, यह वह रेखा है जो मैग्नेट के दो विपरीत चुंबकीय पोलों को आपस में विभाजित करता है। तो जीएनए क्या हो गया, जीएनए वह रेखा है जो क्या करता है, मैग्नेट के दो विपरीत पोलों के बीच, ठीक है, को आपस में विभाजित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, या शॉर्ट में से जीएनए
या तो GNP भी कहा जाता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोल या तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी कहा जाता है। ये जो GNN होता है ये हमेशा स्थिर होती है, मतलब किसी भी जनरेटर में ये जो GNA होगा वो स्थिर होता है हमेशा। अगला हमारा टॉपिक है MNA। समझ में आ रहा है? अगला हमारा टॉपिक क्या है? MNA, जिसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। यह वह रेखा है जो आसपास वाले दो विपरीत चुंबकीय पोलों को चुंबकीय रेखाओं के लंबवत यानी कि समकोण पर होती है। इसे क्या बोला जाता है? MNA या तो MNP। ठीक है, MNA का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या तो मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल भी कहा जाता है। इस जगह पर कंडक्टर न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे जो कंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करता है? न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे MNA। MNA का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। यह वह रेखा है जो पास पास वाली दो विपरीत चुंबकीय पोलों के चुंबकीय रेखाओं की क्या होती है? लंबवत यानी कि समकोण होती है। इसे MNA या MNP भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? MNA का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या तो मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल भी कहा जाता है इसे। इस जगह पर कंडक्टर न्यूट्रल होते हैं, कहने का मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस है, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इस जगह पे कंडक्टर का मान क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात कोई EMF उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ब्रश को हमेशा इसी पोजीशन पर रखना चाहिए, यानी कि जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश को हमेशा इसी पोजीशन पर सेट करना चाहिए। अगर इस पोजीशन पर आप लोग सेट कीजिएगा तो कार्बन ब्रश है उस पर किसी प्रकार के स्पार्किंग या आर्मेचर रिएक्शन या किसी प्रकार का लॉस होने का संभावना बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? तो फिगर में देखिए यहाँ पर, ठीक है, MNA और MNP जो बताया गया था, है ना, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को दिखाया जा रहा है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये बीचों बीच आर्मेचर के बीचों बीच ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोल या एक्सिस हो गया, और इसके जो एक्रॉस जो गुजर रहा है उसको MNP यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल, है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या पोल कहते हैं। तो फिगर में उसी को डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग, अर्थात कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा, यार अर्थात इस पे क्या होता है, यानी कि ये जो पोजीशन है हमारा MNA, ये जो पोजीशन है इस पे क्या होता है? किसी तरह का कोई EMF उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर MNA यहाँ पर क्या होगा? किसी तरह का कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ब्रूशों को हमेशा इसी पोजीशन पर रखना चाहिए, इसलिए ब्रूश जो है उसको इसी पोजीशन पे हमेशा सेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आर्मेचर रिएक्शन को जानने के लिए कम से कम एक 2 पोल वाला जनरेटर को लेते हैं। समझ में आ रहा है? आर्मेचर रिएक्शन को सही तरह से जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माना कि एक 2 पोल का क्या है? जनरेटर है, और उसके आर्मेचर को सीधी दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। अब फ्राइडे के नियम अनुसार, समझ में आ रहा है? फ्राइडे के नियम अनुसार उसे जनरेटर में क्या होगा? EMF उत्पन्न हो जाएगा, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उस नियम के अनुसार क्या होगा? आर्मेचर में बहने वाली करंट की दिशा का पता भी चला जा सकता है। तो जो आर्मेचर में बहने वाली करंट है उसका दिशा हम लोग किस नियम से पता करेंगे? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नियम से पता किया जाता है। यदि करंट बाहर आ रही हो तो उसे क्या बोलेंगे? यदि सर्किट में करंट बाहर आएगा तो उसको हम लोग पॉइंट से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? और यदि करंट दूर जा रहा होगा
तो क्या होगा, उसे प्लस के द्वारा, अगर करंट दूर जा रहा होगा तो इस तरह से दिखाया जाएगा, अगर करंट बाहर की तरफ आ रही होगी तो इस तरह का दिखाया जाएगा सिंबल से, अगर अंदर आएगा तो इसको इस तरह का सिंबल से दिखाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा इस चिन्ह को। आगे देखते हैं, आर्मेचर कंडक्टर में करंट के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट होता है उसके कारण क्या होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा, जिसकी दिशा कॉर्क स्क्रू रूल से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे प्लस वाले कंडक्टर में फ्लक्स की दिशा सीधी तरफ यानी कि क्लॉकवाइज में होगी, और बिंदु वाले कंडक्टर में उल्टी तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी। इस तरह जनरेटर पर दो तरह के फ्लक्स काम करता है। इस तरह से किसी भी जनरेटर पर क्या होगा, दो तरह का फ्लक्स काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप MNP मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल घूमने वाली दिशा की ओर शिफ्ट कर जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समझ में आ रहा है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, इसकी ओर क्या करेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा, मतलब एक बार क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी जनरेटर पर आर्मेचर रिएक्शन के मुख्य दो प्रभाव होते हैं। यानी कि जनरेटर पर जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है उसका दो मुख्य प्रभाव होता है। पहला मुख्य प्रभाव क्या हो गया, डायमैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। प्रत्येक पोल की एक किनारे की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी कि प्रत्येक पोल का एक किनारे का जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और दूसरे किनारे का क्या हो जाएगा, घट जाता है। इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ गया। दूसरा है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट, यह भी आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है। क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ये भी क्या है, एक आर्मेचर रिएक्शन का ही एक प्रभाव है, जिसके द्वारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर अपनी जगह से हट जाता है। यानी कि जो MNA है वो क्या करता है, अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन से क्या होता है, हट जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। एक नोट्स है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पोल का वह किनारा जो आर्मेचर के घूमने की दिशा पहले पड़ता है, यानी कि पोल का वह किनारा जो आर्मेचर के घूमने की दिशा से पहले पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग पोल या लीडिंग टिप भी कहा जाता है। और जो दूसरे पोल के किनारे पर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल या ट्रेलिंग टिप कहा जाता है। समझ में आ रहा है। जो क्या होगा, पोल का किनारा आर्मेचर के घूमने की दिशा में पड़ेगा उसको लीडिंग पोल टिप, और जो दूसरे तरफ का जो किनारा होगा उसको ट्रेलिंग पोल टिप कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इफ़िशेंसी कम हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा, इफ़िशेंसी घट जाएगा मोटर का, जनरेटर का। चौथा पॉइंट है EMF भी कम हो जाएगा, यानी कि जनरेटर से उत्पन्न होने वाला जो EMF है उसका मात्रा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्या होगा, साथ साथ स्पार्किंग का मात्रा भी क्या होगा, जनरेटर पर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया, दोष हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, तो आर्मेचर कॉइल की करंट में शॉर्ट सर्किट होने के बाद होने वाला परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्मेचर कॉइल की करंट में शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन कहा जाता है। जब कोई ब्रूश दो या दो से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट्स को क्या करता है, एक ही बार में छू लेता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट। दो से या दो से अधिक को एक बार टच करेगा, छुएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी कॉइल आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। जो क्या होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगे होते हैं उसको आपस में शॉर्ट कर देता है।
तो जैसे फिगर में देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट फिगर जो है, इस फिगर में ये सीगमेंट्स जो लगा हुआ है ये कार्बन ब्रश को टच कर रहा है जो सही पोजीशन पे है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है, घिसते जाता है, घूमते जाता है, यहाँ पर देखिए इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो जा रहा है। जैसे इस पोजीशन को चेंज करता है उस समय क्या होता है, इस पर एक तरह का स्पार्किंग उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो कम्यूटेशन हो गया, तो कम्यूटेशन क्या हो गया, आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें जो करंट जो होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें होने वाला जो उत्पन्न प्रभाव जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई दो ब्रुश या उससे अधिक ब्रुश क्या करेगा, कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि दो ब्रुश को क्या करेगा, एक साथ टच करेगा। यानी कि इस पोजीशन पे एक ही ब्रुश को है, फिर दो ब्रुश को इस तरह से ये टच कर रहा है ना। तो टच करेगा तो क्या होगा, उस पर एक तरह का स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगा जो क्या है, कम्यूटेटर के लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, इसी कारण है ना, जो कम्यूटेशन होता है इसी कारण से क्या होता है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने लगती है। तो अगर परीक्षा में आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरेटर पर स्पार्किंग क्यों होती है, तो इसका जवाब क्या दीजिएगा कि जनरेटर पर स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या होता है, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होता है, तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने का मुख्य कारण क्या हो गया, वही जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है उसको क्या करना, एक से अधिक सेगमेंट्स को एक साथ टच जो करता है, उसी टच करने के कारण क्या होता है, उसमें कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने लगता है। समझ में आ रहा है। इससे बचने के उपाय भी किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, जो आगे के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो हमारा सीरीज है, उस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेशन का इफेक्ट को हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। इसका अगला टॉपिक, इसका अगला भाग देखने के लिए आप लोग मेरा ये जो चैनल है नित्या टेक, जिसमें हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो और इस तरह के नए नए टेक्निकल जानकारियों के लिए मेरा ये जो चैनल है नित्या टेक, इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, ताकि क्या कर सके मैं आप लोग के सामने और नए से नए वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।